एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम इकरम और असलम था। दोनों की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इकरम एक बहुत ही अमीर और दुनियावी लिहाज से कामयाब इंसान था, जबकि मुसल्लम एक गरीब और बहुत सादा दिल वाला शख्स था। दोनों का तर्ज़ ज़िंदगी और सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। रमज़ान का महीना आया और दोनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से उस महीने को गुजारने का फ़ैसला किया था। इकरम जो था वो अपनी अमीरी और शान व शौकत को दिखाना चाहता था। उसका मकसद हर वक्त ये था कि लोग उसकी तारीफ़ करें और वो अपनी हैसियत को बाकी लोगों से बेहतर साबित करे। उसने हर साल रमज़ान में एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी रखी होती थी। इस पार्टी में हर किस्म का खाना, कोरमा, बिरयानी, चावल, रोटियां और फल वगैरह रखा जाता था। उसका दिल चाहता था कि लोग उसे इज्जत दें और ये समझें कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है। दूसरी तरफ असलम था, जो एक गरीब शख्स होने के बावजूद अपने दिल की सच्चाई और मोहब्बत से सबकी मदद करता था। वो हर रमज़ान में अपने छोटे से दस्तरखान पर गरीबों को रोज़ा इफ्तार करवाता था। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना था। उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने का ख्वाहिशमंद था और वो अपनी हैसियत को कभी भी दूसरों के सामने ज़ाहिर नहीं करता था। असलम का ईमान था कि अल्लाह की रज़ा में ही सच्ची खुशी है। इकरम को जब ये पता चला कि असलम अपने छोटे से दस्तरखान पर लोगों को रोज़ा इफ्तार करवा रहा है तो उसके दिल में हसद जाग उठा। इसने सोचा कि अगर वो भी अपने दस्तरखान पर ज़्यादा लोग बुलाएगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे और वो अपनी शान व शौकत दिखा सकेगा। उसने फ़ैसला किया कि इस साल रमज़ान में वो अपने दस्तरखान को बहुत बड़ा बनाएगा और गाँव के हर शख्स को बुलाएगा। चंद दिनों बाद इकरम ने अपनी इफ्तार पार्टी का ऐलान किया और गाँव के तमाम लोगों को अपने यहाँ दावत दी। उसने बड़े बड़े खाने पकवाने का बंदोबस्त किया था और हर चीज़ को बेहद बेहतरीन बनाने की कोशिश की थी ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें। वो चाहता था कि लोग ये कहें कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है, कितनी ज़्यादा दौलत रखता है और कितनी इज़्ज़तदार है। और इफ्तार का वक्त आया तो असलम ने भी अपने छोटे से दस्तरखान पर गरीबों को बुलाया, जैसे वो हर साल करता था। इस साल भी उसने छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें मोहब्बत से खाना दिया। उसके दिल में अल्लाह की रज़ा थी और उसका मकसद किसी की मदद करना था। चंद दिनों बाद इकरम ने अपनी इफ्तार पार्टी में बहुत से लोग बुलाए, लेकिन जब लोग उसके दस्तरखान पर गए तो उनके दिल में वो बात नहीं थी जो असलम के दस्तरखान में थी। लोग इकरम के खाने को खाकर बस चले गए, क्योंकि इस खाने में वो मोहब्बत और रूहानियत नहीं थी जो असलम के दस्तरखान में थी। असलम के दस्तरखान का खाना बहुत सादा था, लेकिन उसमें अल्लाह का नूर था। लोग इस खाने को खाकर दिल से खुश हो जाते थे। चंद दिन बाद इकरम ने फिर से अपनी इफ्तार पार्टी रखी और इस बार वो ज़्यादा लोगों को बुलाया। उसने सोचा कि उस बार लोग उसकी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, लेकिन जब लोग उसके दस्तरखान पर पहुँचे तो उनका दिल नहीं लगा। उनके जहन में वही बात थी जो असलम के दस्तरखान में थी, जहाँ हर चीज़ सादा थी लेकिन उसमें सच्ची मोहब्बत और खुदा की रज़ा थी। इकरम ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि लोग उसकी इफ्तार पार्टी में ज़्यादा शरीक हों। उसने असलम से कहा, तुम्हारा दस्तरखान छोटा है, तुम लोग अपने दस्तरखान को बंद कर दो ताकि हम सब लोग तुम्हारे साथ मिलकर खाना खाएं। असलम ने बहुत तहम्मुल से जवाब दिया, इकरम भाई, मेरा दस्तरखान अल्लाह की रज़ा के लिए है। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को सिर्फ दुनिया की खातिर खाना दूं। अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। इकरम ने उस जवाब को सुनकर पहली दफ़ा अपने दिल में कुछ महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि असल इज़्ज़त और शान अल्लाह के रास्ते में है, ना कि दुनियावी तकल्लुफ़ात में। उसके दिल में हसद और तकब्बुर का बोझ कम होना शुरू हो गया। उसके बाद इकरम ने अपनी इफ्तार पार्टी में ज़्यादा लोगों को बुलाने का ख्याल छोड़ दिया और उसने मुसल्लम की तरह अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनाई। वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करने की कोशिश करने लगा। वो जान गया कि असल इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के रास्ते में है और यही सच्ची खुशी का राज है। ज़िंदगी में हकीकी इज़्ज़त और सुकून सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुनियावी चीज़ों को अहमियत देंगे तो हम कभी भी सुकून और इत्मीनान महसूस नहीं करेंगे। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलकर लोगों की मदद करें और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारें तो अल्लाह की तरफ से हमें वो इज़्ज़त और सुकून मिलेगा जिसकी हम तलाश करते हैं। मोरल, जो अपनी इज़्ज़त अल्लाह के लिए रखता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी नसीहत मिलती है। हसद यानी जलन इंसान के दिल को अंदर से खा जाती है और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। देखा आपने, एक भाई के दिल में जलन थी, इसलिए उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिला, और दूसरे भाई के दिल में सब्र और शुक्र था, इसलिए अल्लाह ने उसके दिल में सुकून भी दिया और बरकत भी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का महीना सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। ये अपने दिल को साफ करने का महीना है, ये नफ़रत को ख़त्म करने का महीना है, ये अपने गुनाहों से तौबा करने का महीना है।
اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے جلن ہے، کسی کی کامیابی دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کہ یاد رکھیے جس دل میں حسد ہوتا ہے اس دل میں سکون نہیں ہوتا، اور جس دل میں صبر اور شکر ہوتا ہے اللہ اس دل کو رحمت اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں، اس رمضان میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کر لیجئے، کسی سے نفرت نہیں رکھیں گے، کسی سے جلن نہیں رکھیں گے، اگر کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے تو اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی معافی، یہی صبر ہماری مغفرت کا کارن بن جائے۔ کون جانتا ہے، شاید یہی رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے آپ کو کوئی نصیحت ملی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کامنٹ میں ضرور لکھیے یا اللہ ہمارے دل سے حسد نکال دے اور ہمیں صبر عطا فرما، تاکہ ہر پڑھنے والا بھی آمین کہہ سکے۔ اور اگر آپ ایسی ہی انسانیت، اسلام اور نصیحت بھری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ نصیحت اوروں تک بھی پہنچے۔ کیا پتہ آپ کی شیئر کی وجہ سے کسی کا دل بدل جائے اور کسی کی زندگی صحیح راستے پر آ جائے۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے، صبر اور شکر کرنے والا بنائے اور اس رمضان کی برکتوں سے ہماری زندگی بھر دے۔ آمین۔